महाभारत युद्ध का 17वां दिन। पूरी रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। युद्ध का सबसे भीषण दिन अपने चरम पर था। अंगराज करण अपने रथ पर खड़ा था। उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था। करण के सामने था धनुधर अर्जुन, जो इस युद्ध में पांडु की एकमात्र आशा थी। दोनों धनुधरों के बीच मौन फैला हुआ था। तभी अचानक करण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। करण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरा। उसी क्षण उसने अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखा। करण गंभीर स्वर में बोला, थोड़ी देर ठहर जाइए माधव। युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। करण, युद्ध के नियम तब तक हैं जब तक धर्म है, और जब धर्म ही टूट चुका है तो अब केवल कर्म बचे हैं। करण ठिठक गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो वो कहना चाहता हो कि तुम धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो। पर शब्द निकलने से पहले ही अर्जुन का बाण धनुष से छूट गया। वो बाण जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन के धनुष से निकले तीर ने करण की छाती को भेद डाला। रक्त बह रहा था, पर करण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान हार की नहीं, बल्कि सत्य के सामने समापन की थी। करण ने कांपते होठों से कहा, अब मैं मृत्यु से नहीं, अपने सत्य से मिलने जा रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगी। पर तभी रणभूमि की शांति को चीरता हुआ एक परिचित स्वर सुनाई दिया, करण, मेरे मित्र। वह था दुर्योधन। वह दौड़ता हुआ आया, घुटनों के बल करण के पास बैठ गया। उसने करण का सिर अपनी गोद में रख लिया। करण की आंखें आधी खुली थी, पर उनमें पहचान अभी भी बाकी थी। दुर्योधन की आवाज कांप रही थी, मित्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं यह युद्ध नहीं जीत सकता। करण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, अब यह युद्ध मेरे लिए समाप्त हो गया है। पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो अगर तुम पहले जान जाते तो आज पांडवों का अस्तित्व मिट चुका होता। दुर्योधन की आंखें फैल गई। कौन सा रहस्य मित्र, कौन सा? करण ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, पांडवों को हराना असंभव नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता है, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। दुर्योधन चौंका। कैसी कमजोरी मित्र? करण बोला, जब तक पांडव एक हैं तब तक कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर तुम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते तो अर्जुन का धनुष मौन हो जाता, भीम का क्रोध व्यर्थ हो जाता, और युधिष्ठिर का धर्म उन्हें बांध देता। करण के स्वर में अब करुणा थी। मित्र, हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता है। भीम के भीतर अहंकार है। वह सोचता है कि वही सबसे शक्तिशाली है। अगर तुम उसके सामने कोई ऐसा योद्धा खड़ा कर देते जो उसके बल पर प्रश्न उठाए, तो उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता। अर्जुन के भीतर ईर्ष्या है। वह हर पल चाहता है कि कोई भी उससे श्रेष्ठ ना हो। अगर तुम उसकी इस भावना को भड़काते तो वह अपने ही भाइयों से प्रतिस्पर्धा करने लगता। सहदेव के भीतर भविष्य का भय है। वह जानता है जो होने वाला है, पर वह उसे नहीं रोक सकता। अगर तुम उसे उसकी नियति का डर दिखाते तो वह भीतर से टूट जाता। और नकुल, वो सबसे सुंदर हैं, पर सबसे असुरक्षित। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसे पहचाने। अगर तुम उसे उपेक्षित कर देते तो उसकी आत्मा में हीनता भर जाती। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। करण ने कमजोर होती सांसों के बीच अपनी अंतिम चेतावनी दी, मित्र, अब मैं तुम्हें इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। पांडवों को उनके अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि किशन विजय बना रहे थे। उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि, उनका हर कदम किशन के इशारे पर चलता है। किशन ही वे सूत्रधार हैं जो हर पांडव को सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर तुम किशन को रणभूमि से अलग कर दो तो पांडव दिशाहीन हो जाएंगे। तुमने कभी समझा ही नहीं मित्र। तुम युद्ध पांडवों से नहीं, बल्कि किशन से हार रहे थे। करण ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कांपते स्वर में बोला, दुर्योधन, याद रखना, पांडवों की विजय उनका धर्म नहीं, बल्कि उनकी एकता है।
जब तक वे एक है कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, पर जब एकता टूटेगी तुम देखोगे सच्ची विजय का क्षण। इतना कहकर उसकी सांसें थम गई और महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अपने रहस्यों के साथ इतिहास में विलीन हो गया। दुर्योधन वहीं बैठा रहा, मौन, निस्तब्ध और टूटा हुआ। उसके सामने केवल एक सवाल था, क्यों नहीं समझ पाया मैं उस सत्य को जो मेरे सच्चे मित्र ने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा। जो अपनी एकता को खो देता है वो अपनी जीत भी खो देता है। कुरुक्षेत्र मौन हो गया, सूर्य फिर से ढलने लगा और धरती ने अपने दो महान योद्धाओं कर्ण और दुर्योधन को अपने भीतर समा लिया। उनकी कहानी समाप्त हुई, पर उनका संदेश अमर हो गया। युद्ध तलवारों से नहीं, मन के संतुलन से जीता जाता है। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।